मेरे पास एक ट्रैक्स है जिसपे लिखा है यीशु कौन है। आप में से बहुतों के मन में ऐसा सवाल आया होगा कि ये लड़का धर्म बदलवा रहा है, पैसे मिलते इन्हें कन्वर्जन कराते हैं। लेकिन मैं आप सबके बीच में एक बात रखना चाहता हूँ, क्या कोई ऐसा है? आप में से सब जानते हैं कि बहुत जगहों पे धर्म को लेकर के एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़े चलते हैं, लेकिन कभी मैंने बाइबल से ये जाना है कि इसमें लिखा है वह अपने घर में आया और उसके घर वालों ने वैर से बैर रखा। आई वॉन्ट टू आस्क यू वन थिंग, कभी भी पूरी लाइफ में किसके लिए बुराई की? एक व्यक्ति मुझे लाके दिखाइए उस जैसा महापुरुष, उस जैसा महायोद्धा, ना तो कभी उसने पूरे जीवन में किसी से लड़ाई झगड़े किए, ना ही दंगे किए। उसकी शिक्षा थी कि अपने विरोधियों को माफ करो। लेकिन हमारा जो समाज है इसमें विरोधियों को सजा देना ही एक असूल बना हुआ है। किसी ने अपने गुनहगारों के लिए जिन्होंने उसे मार कर क्रूस पे चढ़ा दिया, अपने अंतिम समय में एक बात कहता है कि पिता इन्हें माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या करते हैं। आज हम भी नहीं जानते। आज के आधे से ज्यादा यूथ को देखिए, अधिकतर यूथ नशे में फंसा है, बिकॉज दे डोंट नो कि अपनी बॉडी के साथ क्या कर रहे हैं। एक सेटिस्फैक्शन पाने के लिए, संतुष्टि पाने के लिए कहाँ ढूंढ रहे हैं संतुष्टि? स्टडी में, जॉब में, या फिर बच्चों में? आपको हो सकता है कि किसी के छोटे छोटे बच्चे हैं, आज आप बहुत खुश हो क्योंकि आपके बच्चे शुरू हुए हैं। एक टाइम आता है कि आप में से सोच सकते हैं कि आज हम सब अच्छा चल रहे हैं, लेकिन एक समय आता है ये अच्छी खबरें बुरी खबरों में बदल जाती है। किसी का बच्चा हो या शादी हो, शादी के टाइम सब कुछ बहुत सारी पार्टीज बनाते हैं, लाखों रुपए खर्च करते हैं, लेकिन यही पे शादी गलत जगह आ जाए तो पूरी जिंदगी भर कोसते हैं। क्या हम हर एक चीज यहाँ पे जैसे बाजार लगा हुआ है, अगर छोटी से छोटी चीज लेंगे उसको भी जांचेंगे, परखेंगे, तराशेंगे? क्या आपका जीवन इतना व्यर्थ हो गया कि जहां चाहते हैं टाइम को वेस्ट कर रहे हैं? आपकी जिंदगी इतनी हल्की है, सबसे मूल्यवान है मनुष्य की जिंदगी। अगर इसी को निकाल दिया आज से 10 साल बाद, कोई हो सकता है 50 साल बाद, जो जवानी के दुनिया में है 40 साल बाद सोचेगा कि मैंने अपने जीवन को बर्बाद कर दिया है। लेकिन आज हमारे पास मौका है कि हम किस तरह से अपने जीवन जीते हैं। हमें एक दिन न्याय के दिन ये न्याय लेना पड़ेगा। इवन आई हैव टू सीन इन ट्रायल किया जाता है कि जो मेरी जिंदगी है मुझे जैसे जीनी है वैसे जी सकता हूँ। व्यवस्था इसीलिए की जाती है ताकि नियंत्रित किया जा सके। आज अगर हम देखते हैं कानून क्यों लागू किया गया है, ताकि हमें डर है कि हम अगर ये रेप करेंगे, मर्डर करेंगे, हमें जेल में डाल दिया जाएगा। लेकिन अगर मनुष्य आजाद हो जाए तो वो क्या करेगा? सॉरी टू से यू, आदिवासियों वाली जिंदगियां जियोगे, आदिवासी जैसे जी रहे हैं। हो सकता है आप लोगों ने बहुत नॉलेज गेन कर ली, लेकिन ये जीवन व्यर्थ नहीं है, इस जीवन का मूल्य है। पूछिए उनसे जो हॉस्पिटलों में अपनी जिंदगियों को जी रहे हैं। कोई यीशु मसीह किसी का कोई रिलीजन बताने नहीं आया है। मैंने पर्सनली पूरी बाइबल को रीड किया है और कोई ईसाई नहीं है। मैंने मेरी ये मेंटालिटी थी कि वो आया इसलिए कि धर्म बना सके, लेकिन मैंने यीशु मसीह की जिंदगी से देखा कि इतिहास के पन्नों को बदल डाला, इतिहास को दो भागों में बदलना पड़ा। इवन भले कोई जाने या ना जाने, वो परमेश्वर का पुत्र इसलिए आया ताकि हमें एक जीवन जीने का मार्ग मिले। कि उससे मैंने सीखा है यीशु मसीह से कि दया कैसे की जाती है। एक व्यक्ति ने जो दिखा दी तो बताओ यार, बाइबल के अकॉर्डिंग हो सकता है आपने किसी ईसाई से धोखा खाई हो सकता है आपने मसीह के जीवन को व्यर्थ देखा हो, लेकिन यीशु मसीह कल भी माफ करता था, उसके लहू में शिफा है। वो इसलिए आया ताकि हम गुनाहों से मुक्ति पा सके। अरे वो चैलेंज है, हर एक व्यक्ति से मैं चैलेंज करना चाहता हूँ कि यीशु मसीह का नाम मुझे बताने की जरूरत नहीं है, अपने मनों में पुकार के देखिए। यदि वो सच्चा परमेश्वर है तो आपको जवाब देगा। उसी ने हमें बनाया, वही सच्ची शांति दे सकता है। बिकॉज अगर कोई व्यक्ति किसी चीज को बनाए वही उसे फिर से बना सकता है। यीशु मसीह है जिसने हमें बनाया है, वो हमारे अंदर पवित्रता को देगा, उसी ने हमें बचा है। संतुष्टि सिर्फ यीशु मसीह में है। गॉड ब्लेस यू। आज आप जान सकते हैं, ये ले सकते हैं मुझसे अगर आप जानना चाहिए यीशु के बारे में, और ये धर्म के बारे में बिल्कुल नहीं।